जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए परमानेंट गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर के आए हैं, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से निकल कर आ रही है। और यहाँ पर आपको पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के ऑल सब्जेक्ट्स पे वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पे नॉर्म्स होते हैं पीजीटी और टीजीटी पीआरटी के, वो मिलने वाले हैं। और ये बिल्कुल कन्फर्म्ड है, परमानेंट बेसिस की वैकेंसीज हैं और गवर्नमेंट वैकेंसी है। तो एक-एक करके इसकी डिटेल्स देख लेते हैं, क्या कुछ जानकारी है, कब से अप्लाई कर पाएंगे आप, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और सारी जानकारी क्या-क्या रहने वाली है, सारी चीज़ इस वीडियो में आपको पता चलेगी। और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे हम टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज कवर करते रहते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल की, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया आप रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। और टेलीग्राम का भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे ज्वाइन कर ले, वहाँ पे ये सारी पीडीएफ्स आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं एक बार डिटेल्स। तो ये देखिए, ये वैकेंसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आ रही है। जहाँ पर वैकेंसीज की बात करें तो पोजीशंस ऑफ स्कूल, देखिए यहाँ पर पोजीशंस ऑफ स्कूल टीचिंग, जिसमें सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल एंड श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय। तो इस तरीके से ये 3 स्कूल हैं। इन 3 वैकेंसी में कंबाइंड रूप से वैकेंसी आपकी एडवर्टाइज़ की गई है। और एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख लें ऑफिशियल वेबसाइट पे, आपको वैकेंसी का नोटिफिकेशन ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि आपको टेलीग्राम पे ये वैकेंसी की पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन फी पेमेंट इज़ 4 मार्च 2024 अप टू 5 PM। तो इस डेट का खास करके ध्यान रखें आप, 4/3/2024 तक आप अप्लाई कर पाएंगे। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द एनक्लोजर्स 9/3/2024। तो इस बात का आप ध्यान रखें, फॉर्म डाउनलोड करने के लिए 9/3/2024 आपका लास्ट डेट होने वाला है। ठीक है, लास्ट सबमिशन का, सॉरी आई थिंक लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द एनक्लोजर्स, तो वो होने वाला है आपका 9/3/2024। ठीक है, फीस की बात कर लेते हैं। अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ऑफ ₹1000 शैल बी पेड ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट्स ऑफ यूआर, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरीज फॉर ग्रुप ए पोस्ट। जो ग्रुप ए के जो आपके पोस्ट हैं उसके लिए आपके ₹1000 फीस रखी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज आती है उससे तो कम ही है। ठीक है, यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरीज के लिए। अब बात कर लेते हैं ग्रुप बी पोस्ट की, जिसमें आपकी ₹500 फीस रखी गई है फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ यूआर, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी। नो एप्लीकेशन फीस शैल बी चार्ज फ्रॉम द कैंडिडेट्स ऑफ एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी एंड वीमेन कैंडिडेट्स। तो इस बात का ध्यान रखिए, वीमेन कैंडिडेट्स को और इन एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के रिजर्व कैटेगरीज में कोई फीस नहीं रखी गई है, वो एग्जेम्प्टेड है फीस से। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं आपके। तो देखिए, ग्रुप ए का जो पोस्ट है आपका वो प्रिंसिपल का है, जैसा कि आप जानते हैं। और इसमें पे लेवल 12 की आपको सैलरी मिलेगी, जिसमें बेसिक पे आपका 78,000 रुपीज़ होने वाला है। अलाउंसेस वगैरह ऐड करके 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी आने वाली है। ग्रुप बी में आपकी पीजीटी की पोस्ट है, जो कि लेवल 8 का पोस्ट होने वाला है। टीजीटी में लेवल 7 का पोस्ट है और पीआरटी में लेवल 6 का पोस्ट है। सबके सामने रिस्पेक्टिव पे स्केल आप देख सकते हैं, पे स्ट्रक्चर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, 3 स्कूल में वैकेंसी आई हुई है। किस स्कूल में, सबका एब्रीविएटेड फॉर्म में यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो किस स्कूल में कितनी वैकेंसी वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो प्रिंसिपल का आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 3 वैकेंसी और तीनों ही जनरल कैटेगरी में। तो जनरल वाले कैंडिडेट्स इसके लिए जरूर अप्लाई करें। ठीक है, और बात करते हैं पीजीटी की। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी, जिसमें आप हिंदी में वैकेंसी देख पा रहे हैं। तो हिंदी में आपकी वैकेंसी इस स्कूल में है एसआरएसवी, और ये एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, और पीजीटी इंग्लिश की बात करें तो जनरल कैटेगरी में ये वैकेंसी है, और सीएचबीएस इस स्कूल में आपकी ये वैकेंसी एडवर्टाइज हुई। इसी तरीके से आप अपनी कैटेगरी और रिस्पेक्टिव स्कूल किस स्कूल में, सॉरी वैकेंसी शायद आई थिंक अभी बताई नहीं गई है, इसमें कंफर्म नहीं है, बट आप कैटेगरी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, टेबलर फॉर्मेट में। तो किस स्कूल में किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट मैथमेटिक्स है। सब में एक एक ही पोस्ट आपको दिख रहा है। और साइकोलॉजी है, हिस्ट्री, दर्शन, फिजिकल एजुकेशन और फिजिक्स में वैकेंसी पीजीटी लेवल पे। बात कर लेते हैं टीजीटी में। तो टीजीटी में देखिए आप टीजीटी इंग्लिश में एक वैकेंसी है, और ये ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। उसके बाद मैथमेटिक्स में 2 वैकेंसी, 1 वैकेंसी और 1 वैकेंसी। इस तरीके से हर कैटेगरी में टोटल 4 वैकेंसी आपकी मैथमेटिक्स में आ रही है। उर्दू में 1 सीट है, और उसके बाद संस्कृत में 1 सीट है। सोशल स्टडीज़ में 2, 1 3, 1 4, 1 5। एसएसटी में 5 सीट्स हैं आपके। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में आपकी 3 सीट्स हैं टोटल। हिंदी में आपकी 2 सीट्स हैं, होम साइंस में 1 है, व्याकरण में 1 है, ज्योतिष में 1 है, साहित्य में 1 है, वेद में 1 है, दर्शन में 1 है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल में 1 है, और फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक वोकल और एग्रीकल्चर, इन सभी में 1 वैकेंसी है। पीआरटी की आपकी 4 वैकेंसी है टोटल, जिसमें 1 1 1 इस तरीके से कैटेगरी वाइज दिया हुआ है किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। तो इस तरीके से आप जान पाएंगे कि यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, और बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन है। इस इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं अब, जो कि टीचिंग पोजीशन जितनी भी निकाली गई हैं आपकी, और प्रिंसिपल का जो पोस्ट है उसके लिए इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या मांगा जा रहा है। सबसे पहले प्रिंसिपल का पोस्ट देखें आप। तो प्रिंसिपल तीनों ही स्कूल के लिए सेम क्राइटेरिया है। आपके पास एकेडमिक में मास्टर्स होना जरूरी है और बीएड होना जरूरी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है,
तो मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है आपके पास और साथ में बीएड, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत सारे एक्सपीरियंस क्राइटेरिया दिए हुए हैं यहाँ पे कि अगर आपने एज अ प्रिंसिपल काम किया है पे लेवल 12 पे तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 7 साल का एक्सपीरियंस अगर आप रखते हो आज 5 ईयर्स एज पीजीटी एंड 2 ईयर्स एज वाइस प्रिंसिपल तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपने पीजीटी के तौर पर काम किया है एटलीस्ट 8 साल तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने एज अ टीजीटी पे लेवल 7 पे काम किया है और एज अ पीजीटी मतलब कुल 15 ईयर्स का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है जिसमें एटलीस्ट 8 ईयर्स एज अ एटलीस्ट 12 ईयर्स एज अ टीजीटी एंड एटलीस्ट 3 ईयर्स एज पीजीटी आपने काम किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं एज लिमिट की बात करें तो 33 से 55 ईयर्स आपके रखी गई है एज लिमिट। और प्रिंसिपल जो होगा वो डेपुटेशन बेसिस पे होगा। द टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल शैल बी 5 ईयर्स। ठीक है, तो 5 साल का आपका ये जॉब होने वाला है प्रिंसिपल का। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पीजीटी का। तो पीजीटी में भी मास्टर्स मांगी गई है आपसे और बाकी कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर्स होनी जरूरी है और डिजायरेबल में कुछ नहीं है, कंप्यूटर नॉलेज होना आपके पास जरूरी है। मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स रखी गई है। फिजिकल एजुकेशन में भी 40 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है और साथ में मास्टर्स और साथ में बीएड आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, तो पीजीटी का आपने देखा, मास्टर्स आपके पास चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, नेक्स्ट बीएड चाहिए या नहीं तो इक्विवेलेंट, और उसके बाद आप प्रोफिशिएंसी हो आपको इंग्लिश हिंदी मीडियम में पढ़ाने का तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टीजीटी का जिसमें आपके पास बैचलर्स होना जरूरी है। ठीक है, बाकी इसके क्राइटेरियाज आप देख लेंगे एक बार, जिस सब्जेक्ट से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें कंसर्न सब्जेक्ट में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगी जा रही है वो आप देख लेंगे एक बार। और साथ में बीएड होना जरूरी है और सीटेट का भी पेपर आपने क्वालिफाई किया हो, सीटेट पेपर 2, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स रखी गई है। नेक्स्ट, टीजीटी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल की वैकेंसी है, इसकी 35 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन 35 ईयर्स, बैचलर्स मांगी जा रही है। पीआरटी की वैकेंसी है, तो यहाँ पे देखिए सीनियर सेकेंडरी यानी 12th यानी तो इट्स एक्विवेलेंट 50% मार्क्स के साथ और 2 ईयर्स का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी नाम से आपके एरिया में जाना जाता हो, 2 साल का अगर आपने डीएलएड किया है तो आप अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए। यानी तो 12th है आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, साथ में 4 साल का बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएलएड है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यानी तो 12th है आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, साथ में 2 ईयर्स का डिप्लोमा इन एजुकेशन तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यानी तो अगर आपके पास बीएड है और ग्रेजुएट हैं आप तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो सारे क्राइटेरिया इसमें फुलफिल हो रहे हैं आपके। 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। सीटेट पेपर क्वालिफाइड होना जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है फॉर्म। उसके बाद देख लेते हैं, किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम में अगर आप आते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पर अपनी क्वेरी को सबमिट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन जो ऊपर हमने बताया था, तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है वो तो एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो देती है SC ST OBC PWBD इन सभी को, वो सारे एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। और जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं BHU के परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एज लिमिट कोई नहीं रखी गई है। ठीक है, और बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने का प्रोसीजर आपका काफ़ी सिंपल सा है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड थ्रू ऑनलाइन मोड। द डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द एनक्लोजर्स मस्ट बी सेंट टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, होलकर हाउस, BHU वाराणसी ऑन और बिफोर 9/3/2024। ठीक है, 9/3/2024 से पहले पहले तक आपको ये प्रोसीजर कंप्लीट कर देना है। लास्ट डेट 4/3/2024 से, इसका ध्यान में रखिए आप। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का भी कट ऑफ डेट आपका 4/3/2024 ही है। तो ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं आप, ऊपर आपको लिंक्स दिख रहे थे, इसके थ्रू आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा प्रोसीजर है, आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं और मोर देन 1 पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेपरेट एप्लीकेशन आपको सबमिट करने पड़ेंगे अलग अलग पोस्ट के लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट का भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर मोर देन 1 पोस्ट के लिए और ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप इसके लिए अप्लाई कर दें। थैंक यू।